जैसे परमेश्वर के सिंहासन से क्या निकलता है? बिजली। बोले बिजली। कभी आपने उस बिजली को एक्सपीरियंस किया? शाऊल ने किया जब वो दमिश्क के हिंदी में दमिश्क बोलते हैं, दमिश्क के रास्ते में वो जा रहा था। ओह माय गॉड, बिजली जैसा शब्द उसने सुना और जैसे उसने देखा एक बड़ा ज्योति को, और जैसे ज्योति को देखा एक बिजली जैसा सामर्थ उसको टच किया और साउल गिर पड़ा। यस, रेडी रेडी, मेरी तरफ देखो। यस, आप महसूस करोगे जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी बह रहा है आपके शरीर। रेडी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मेरी तरफ इधर सामर्थ्य। ओ देखिए, इधर मेरी तरफ देखो। ले 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 ले, शंकाई के सामर्थ्य, छुटकारे के सामर्थ्य। ले 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 ले, शुक्र नाम से। तो बैठ जाइए सभी लोग। सो आगे आ सकते हैं आप लोग, और भी आगे आइए जितना हो सके, और आप और आगे आ सकते हैं। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, पीछे के लोग भी जगह मिले। सो इस कैमरा को देख, बीमार से आते हैं वो चंगे हो जाते थे। तीसरा, जितने लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में थे वो छुटकारे पाते थे। प्रेज़ अल्लाह, होते थे कि नहीं? हालेलुया। यहाँ पे भी दो बहन हैं जो कुछ प्रॉब्लम से बंधन में थे। मैं उन लोगों के लिए इतना प्रार्थना भी नहीं किया, निकलने के लिए भी आज्ञा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ यहाँ पे थे और पवित्र आत्मा के सामर्थ उन्हें छुटकारा दिया। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है? थोड़ा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, लोगों को देखने दीजिए आपके चेहरे को। यस, आगे आइए, इधर इधर घूमिए, इधर थोड़ा कैमरा में भी इधर भी आ जाए थोड़ा। यस, कैमरा के पास। यस, ओ ओ ओ सामर्थ। तो ये दो बहन को मैंने कोई हाथ दे के लेइंग हैंड करके प्रार्थना भी नहीं किया, प्रभु के उपस्थिति में खुद ब खुद उन लोगों को छुटकारा मिल गया। प्रेज़ अल्लाह। कोई मदद कीजिए उन लोगों को आगे फिर से बैठा दिया, नहीं तो सब गिर जाएंगे वो लोग। देखिए वो खड़े नहीं हो पा रहे बेदी पर। ये क्या है? सामर्थ। बोले सामर्थ। तो मैंने बोला किसी कोई कंपनी रुके, देखिए मैंने कुछ किया क्या? सो लेके जाइए, बैठा दीजिए, बैठ जाइए सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में प्रीचिंग, टीचिंग, हीलिंग, डिलीवरेंस सब होते थे। आजकल बहुत सारा जगह में प्रसार रहता है कि बसंत काफी है, पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है, अभी प्रोफेसी भी नहीं है। वो पहले जमाने में होते थे। और किसी कलीसिया में अगर कोई अन्य भाषा बोल ले तो एकदम वाद विवाद में आ जाएंगे लोग। अगर मैं भी देखा बहुत समय फेसबुक में, जैसे मैं प्रार्थना चलाता हूँ, बहुत सारे लोग आके विरोध करते हैं और वो बोलते हैं आप अन्य भाषा बोल रहे हो, उसका इंटरप्रिटेशन दो। तो उस विरोधियों को मैं ही बोलना चाहता हूँ, आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए तो इस कलीसिया में आओ, इस भवन में आओ, मैं आपको इंटरप्रिटेशन भी दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन हर समय नहीं चाहिए। हालेलुया। जब पौलुस ने पहला कोरिन्थियों 14 में कुछ बातों को लिखा, वो बहुत सारे लोग समझ के कमी के कारण वो लोग वही बातों को घुमा घुमा के क्या करता है, पॉइंट आउट करते रहते हैं। कोई को बोलता है अगर अन्य भाषा बोलते हो उसका इंटरप्रिटेशन भी दो। हाँ, जरूरी है जब आप सेवकाई में खड़ा हो,
अगर आप सेवकाई में खड़ा हो तो कलीसिया के उन्नति के लिए अन्य भाषा के साथ इंटरप्रिटेशन जरूरी। हालेलुया। इसलिए पौलुस एक जगह में बोला, जब पौलुस ने एक जगह में बोला कि जब सेवकाई कंटिन्यू चलता रहता उस समय तुम साइलेंटली अन्य भाषा में प्रार्थना करो। पौलुस ने माना नहीं क्या तुम मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों साइलेंटली अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला पौलुस ने? अभी जैसे आप लोग सुन रहे हो, आप धीरे धीरे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते। इसलिए पौलुस ने बोला ताकि सेवकाई में जो प्रसारक सेवा कर रहा है, हो सकता है वो कुछ टीचिंग दे रहा है, प्रीचिंग दे रहा है, अगर कोई भाई जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहे भाषा, आप उसका आवाज को अच्छी तरह से क्लियर सुन नहीं पाओ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बाकी सब कलीसिया अगर अन्य भाषा से आप भरे हुए हो तब एक साथ मिलके करो ना, क्योंकि वचन में लिखा है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो मनुष्य से नहीं करते, परमेश्वर से करते हो। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 2 में लिखा है। तो अगर आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो, आपको इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? अगर कलीसिया के हर एक व्यक्ति अब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो इंटरप्रिटेशन क्यों जरूरी है? इंटरप्रिटेशन जब जरूरी होता है जब पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके द्वारा कोई प्रोफेटिक मैसेज रिलीज करे। जब अन्य भाषा के साथ इंटरप्रिटेशन आप करते हो वो इक्वल टू प्रोफेसी होता है। हालेलुया। लोग सांत्वना पाते, उत्साहित होते और उनके आत्मिक जीवन में उन्नति होती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने बहुत जगह गया, जैसे प्रसार करने के लिए गया, जगह जगह में बहुत समय मैंने लोगों को देखा निंदा करते हुए। जो लोगों ने पवित्र आत्मा के सामर्थ को एक्सपीरियंस नहीं किया अपने जीवन में, वही लोग निंदा करते। और वो लोग भी एक्सपीरियंस करते अगर वो लोग निंदा नहीं करते। कितना भयानक बात है। पवित्र आत्मा के गीत मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं। जरूरी है अन्य भाषा के इंटरप्रिटेशन। जब आप पवित्र आत्मा अगुवाई करें मंडली से कुछ अन्य भाषा और उसके साथ इंटरप्रिटेशन से बातें करने की, बाकी समय कलीसिया में अगर हर जन अन्य भाषा में बोले, बोलिए ना। हालेलुया। पौलुस ने बोला केवल अगर अन्य भाषा में आप बातें करते रहे, राबा मामा हुशाबा, कोई अन्य जाति से लोग आने से वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञान का बातें भी रहे, कुछ उपदेश भी रहे, अन्य भाषा है उसके साथ इंटरप्रिटेशन भी रहे। इसलिए पौलुस ने बोला। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पौलुस ने इसलिए बोला ताकि मंडली में हर एक सेवा डिसिप्लिन से हो। अगर मैं अन्य भाषा में ही बोलते रहूंगा, आप समझ पाओगे क्या? कुछ नहीं। मैं तो उन्नति करते जाऊंगा लाभ की, लेकिन आपका लाभ नहीं होगा। लेकिन कलीसिया में हर एक जन अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करे, सभी का उन्नति होगा क्या? नहीं, बताइए। क्योंकि वचन में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की उन्नति करता है। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है उन्नति करता। आप उन्नति करते हो, मंदिर एक साथ उन्नति कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई नया लोग आता है तो केवल कलीसिया में अन्य भाषा ही नहीं, साथ में कोई वचन का शिक्षा भी होना है, उपदेश भी होना है। नहीं तो कंफ्यूज होके लोग बोलेंगे पागल बोल के। अगर हम अन्य भाषा भी बोलते हैं, साथ में उपदेश भी देते, शिक्षा भी देते, प्रोफेसी भी करते, तो कोई लोग आपको पागल नहीं बोलेगा। आप समझ रहे हो? हर समय अन्य भाषा की इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है। बहुत समय बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, प्रोफेसी की भी जरूरत है, उपदेश की भी जरूरत है, शिक्षा भी, प्रीचिंग भी जरूरी है। आप समझ रहे हो? इन बातों को नहीं जानने के कारण बहुत सारे लोग निंदा करते हैं। कोई बोलता है कि अन्य भाषा सब बोलते हैं क्या? हाँ, एक प्रकार के अन्य भाषा सब नहीं बोलता, जो पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 में लिखा है, भिन्न भिन्न भाषा बोलने के वरदान और भिन्न भिन्न भाषा में इंटरप्रेट करने के वरदान। वो अन्य भाषा सब बिलीवर नहीं बोल सकता, लेकिन परमेश्वर समय समय में उस वरदान को सेवा करते समय रिलीज करते हैं अपने दासों के ऊपर, और उसके साथ वो इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। भिन्न भिन्न भाषा से आप बातें जब करते हो, केवल आप परमेश्वर से बातें नहीं करते, बहुत समय आप स्वर्गदूत से बातें करते हो सकता है उस समय आप खमान करना अपने स्वर्गदूतों को काम करने के लिए, हो सकता है आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो,
युद्ध कर रहे हो, आत्मिक युद्ध। ले हौशखाना महशिया था महिरा हसाबा, अंधकार के आत्माओं के साथ लड़ाई कर रहे हो। बहुत समय में रात के बीच में कभी कभी परमेश्वर मुझे उठा देता है, मैं महसूस करता हूँ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, युद्ध, पसीना पसीना हो जाता है शरीर। उस समय अन्य भाषाएं प्रार्थना, रे बो शाखा था बाबा, जब तक मुझे शांति आनंद महसूस नहीं होता, बोझ हट नहीं जाता, भारीपन हटता नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करता। तो और इफिसियों के पत्र 7 6 में भी अगर आप देखोगे, अगर अच्छी तरह से आप अंग्रेजी में भी पढ़ोगे, दूसरा वर्जन भी पढ़ोगे अंग्रेजी का, तब आपको मालूम पड़ेगा अन्य भाषा भी एक हथियार है। हालेलुया। आत्मिक जगत में जैसे आत्मा का तलवार क्या है? प्रभु के वचन। उसी तरह अन्य भाषा में क्या है? एक आत्मिक हथियार है। इफिसियंस चैप्टर 6 और वर्स 18 में लिखा है, पढ़ दीजिए कोई। हिंदी में कोई पढ़ने वाला है? हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हर समय हर प्रकार के, इसका अर्थ कि हर समय कर सकते हो आप, हर प्रकार से, हर सीजन में आप कर सकते हो आत्मा में। असल में पौलुस ने बोला जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में प्रार्थना करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा, जो पहला कुरिन्थियों 7:12 में जो अन्य भिन्न भाषा बोलने का वरदान सभी को नहीं मिलता, लेकिन पहला कुरिन्थियों 14:2 में जो लिखा है ऐसा एक अन्य भाषा के बारे में, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, मतलब परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो वरदान परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने के लिए, आप समझ रहे हो? वो वरदान, वो उस प्रकार के पवित्र आत्मा के वो अन्य भाषा सब बिलीवर को मिल सकता है। हालेलुया। अगर आप इच्छा करने से आत्मिक वरदान हो तो वो भिन्न भाषा बोलने का वरदान भी आपके जीवन में आ सकता है। बहुत समय भिन्न भाषा बोलने का वरदान आपके जीवन में रहने से, किसी बीमारी के पास आके जाके आप प्रार्थना करने से, रेबो शाह था मामा मारा, एक ऐसा एनर्जी आपके भीतर से निकलेगा और उसके बाद जैसे आप सिंपल से बोलने से चंगा हो जा, अचानक इंस्टेंटली चंगा हो जाएगा। आप समझ गए हो? कभी आप किसी के हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप अकस्मात वो निकल गया वो भाषा, रे बाबा बाबा भाषा था। अब किसी बीमारी के साथ प्रार्थना करने के समय में अगर निकलता है तो आप जान लो वो वरदान आपके जीवन में काम कर रहा है। तो इसलिए उस वरदान, जो अन्य भाषा बोलने का वरदान, एक ऐसा गिफ्ट है ताकि बाकी सब प्रभु के सामने जितने भी आत्मिक गिफ्ट है सब वो ओपन करता है। अन्य भाषा ऐसा एक वरदान है जो प्रभु की पवित्र आत्मा के वरदान को ओपन करता है, ऑपरेट करने के लिए मदद करता है। ऐसा एक ट्रिगर है जिस ट्रिगर को दबाने से बाकी गिफ्ट पवित्र आत्मा के ऑपरेट होता है। इसलिए शैतान कलीसिया में क्या करता है? कंफ्यूजन लाता है। बहुत अच्छा शिक्षक है, बहुत सुंदर शिक्षा देता है, मोटिवेशन स्पीकर है, आजकल आप सुनते हो, ऐसा आपके मन को बदलेगा, लेकिन सामर्थ्य के बारे में नहीं जानेगा। इसलिए वचन में लिखा है तीमुथियुस के पुस्तक में, अंतिम समय में ऐसा बहुत सारे लोग होगा, भक्ति का तो भेष धरेगा लेकिन शक्ति को अस्वीकार करेगा। मैं जहां भी गया वहां पे भी मैंने ऐसा विरोध देखा। मैं प्रभु के एक दास ने बताया, अगर आपके जीवन में ऐसा विरोध हो रहा है वो खुशी मनाइए। जिस सेवकाई में विरोध नहीं होता, क्लेश नहीं है, निंदा और अपमान नहीं है, वो सेवकाई पवित्र आत्मा का सेवकाई नहीं है। अगर कहीं पे आप कहीं पे सेवा करने के लिए आप जा रहे हो, कोई भी विरोध नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल अटैक्स नहीं, तो आप जान लो कि ये सेवा तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मैं हर जगह जहां जाता हूं प्रभु की सेवा करने के लिए, मैं बोलता हूं मुझे मर के जाना पड़ता, कितना समय मरना पड़ता। आत्मिक युद्ध, शरीर में युद्ध, मानसिक युद्ध को सह के मुझे जाना पड़ता, सफरिंग के बीच से।
इस बार मैं बॉर्डूसा में गया, मैं आपको बताऊं, बॉर्डूसा से जाने से पहले घर की सिचुएशन अलग हो गया। घर में जैसे परिवार के लोगों के बीच में शांति नहीं है, तो मैंने मेरे वाइफ को बोला आप हमें प्रार्थना करना, एक युद्ध है। अंतिम समय में परमेश्वर ऐसे योद्धा को खड़ा करने के लिए इच्छा करते जो प्रभु के लिए लड़ना चाहता है। परमेश्वर यहोशू को खड़ा करना चाहते हैं हमारे बीच में से। कितने लोग यहोशू बनना चाहते हैं? हाथों को उठाइए। अगर आप आत्मिक क्षेत्र को जय करते करते जाओगे तो पृथ्वी के जो भी जातियां है प्रभु यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करेगी। पहला युद्ध तो ऊपर लड़ना है। ये ऊपर अगर नहीं लड़ोगे तो नीचे तो कोई काम नहीं। हालेलुया। हमारे युद्ध आत्मिक क्षेत्र में, हमारा हथियार मानसिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, हमारा हथियार आत्मिक है। अगर आप योद्धा नहीं बनना चाहते हो तो सेवा भी मत कीजिए। हालेलुया। सेवा एक आग है, आग के बिना आप सेवा नहीं कर सकते हो। सेवा एक युद्ध है, सेवा में कष्ट है, दुख है, कठिनाई है। हालेलुया। ऐसा भी एक समय पौलुस ने आया था, पौलुस के जीवन ने बोला कि मेरा जीने का आशा भी नहीं था। पौलुस ने एक बताया एक जगह में प्रसार करने के लिए गया, उसने बोला मेरे जीने का आशा भी नहीं था और मैंने सारा आशा खुद के ऊपर भरोसा छोड़ दिया और परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने मुझे भयंकर मृत्यु से उद्धार किया। ऐसा पौलुस ने गवाही दिया। सेवा जैसे आप करते हो हर दिन युद्ध है। इसलिए बहुत समय में क्या तो विश्वासियों को बुलाता हूं, आइए ना एक साथ में प्रार्थना करो। अगर आप अकेले के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी अटैक नहीं है, आप नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं अकेले कर पाऊंगा, तो आपका सेवा पवित्र आत्मा नहीं चला रहा। बहुत समय में जैसा सेवा किया, कभी नींद नहीं है, रात में सो नहीं सकता, शरीर में कठिनाई, आत्मिक युद्ध, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स मैंने देखा। हालेलुया। लेकिन आप भी मैं जिंदा हो कि प्रभु के अनुग्रह से। और मैं यही बोलता मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं, क्योंकि समय अभी मेरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने बर्दुम समय की सेवा करने के लिए कुछ दिन पहले से युद्ध चालू था, और जैसे कौन सी बार था, कौन सी बार में था, कौन सा दिन था, ट्यूसडे जैसे गया, मेरे सीने में दर्द था, शरीर खांसी था, अचानक कहां से ये सब आ गया मालूम नहीं, भारीपन था। फिर भी मैं स्कूटर को चलाया और निकल पड़ा। ब्रदर डेविड भी मेरे साथ गया, प्रार्थना में बहुत मदद किया, उनकी टीम जो है, इसलिए उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसे सेवा करने के लिए गया, वहां पे गया, जाके देखता हूं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसे तो शाम के समय था, होता है, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पसीना निकल रहा था मेरा भी, सब जितने भी लोग आए थे, और उस जगह में क्या नहीं था, वो इन्वर्टर नहीं था। फिर सेवा करने के लिए जब खड़ा हुआ और परमेश्वर के वचन शेयर करने लगा, और मैंने बोला क्या आप इच्छा करते हो आप प्रभु से फेस टू फेस एनकाउंटर करने के लिए? अगर प्रभु से आप मिलते नहीं हो आमने सामने, अगर प्रभु को आमने सामने पाने का अनुभव नहीं है, उसकी उपस्थिति का अनुभव आपके जीवन में नहीं है, आप 40 दिन, सारा 365 दिन आप अगर फास्टिंग भी रहो, कोई फायदा नहीं, फिर से आप बेविचार में गिर जाओगे। प्रभु को जितना आप व्यक्तिगत तौर पे जानोगे, उसकी उपस्थिति पाओगे जितना व्यक्तिगत तौर पे, उतना आप विजयी होंगे। मैं उन लोगों के सामने बताने के बाद बोला खड़ा हो जाए, सभी लोग खड़ा हो गया। उसके बाद जैसे मैंने सिंपल प्रार्थना किया, लोग रोने लगा, और उसके बाद लोग जैसे शराबी आदमी जैसे हुआ, एक से एक परमेश्वर के सामर्थ्य लोग के ऊपर गिर रहा था, लोग दर्शन देख रहे थे। और उसी समय क्या होगा, उस कम्युनिटी में हल्ला हो गया, पड़ोसी को 2-3 लोग आ गया, हल्ला करने लगा, क्यों यहाँ पे रो रहा है, क्यों यहाँ पे हल्ला हो रहा है। उस जगह का कुछ कम्युनिटी का नाम क्या था,
सिंफू था वो बॉडी से, वो हल्ला करने लगा। फिर क्या हुआ, एक बिलीवर उसी सेवा में था, उससे गुस्सा आया, ऐसा भी सेवा होता है क्या? वो चला गया गुस्से के मारे। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो पास्टर जो था मुझे बुलाया था मेरे साथ रहा, उसने मुझे उत्साह किया, उसने बताया जब पवित्र आत्मा सेवा में काम करता है ऐसा ही होता है, विरोध आता है, अटैक्स आता है। तो उस पास्टर ने बताया इतना दिन तो हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो हल्ला भी करते हैं, कभी तो ये लोग विरोध में नहीं आया, उसी दिन क्यों आया? और उसी दिन क्या हुआ, उन लोग के चर्च का जो आगे का वो फ्लावर था, गार्डन था, वो कुछ गाय वगैरह आके सब खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और रात को इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, हमें ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमें सोना पड़ा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, वो परिवार ने जो हमें बहुत प्यार किया और रात को हमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ। और मौसम परमेश्वर ने क्या किया, बहुत अनुकूल कर दिया, रात के समय में इतना गर्मी नहीं गया, परमेश्वर ने मदद किया। जैसे उस जगह में हम खड़े हुए, लोग गिरना शुरू हो गया और प्रभु से आमने सामने मुलाकात होना शुरू कर दिया। प्रभु को लोग मिल रहे थे, प्रभु को दर्शन पा रहे, कोई महसूस कर रहे थे उस पृथ्वी के क्षेत्र से ऊपर उठाए हुए लोग मिल रहे थे आमने सामने प्रभु को। ये मैं कोई कहानी वो नहीं बोल रहा हूं, आप अगर यहाँ पे आते रहते हो ना, आपको भी ये सब अनुभव से आप जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जैसे सेवा किया, बहुत आशीषित रहा, लेकिन रात के समय मेरा भारी सीने में दर्द था, ऐसा भी नहीं कर सकता था। लेकिन बहुत धन्यवाद कि प्रभु के बहुत सारे सेविका हैं, बहुत सारे सेवक हैं जो मेरे साथ ज्वाइन है, वो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते रहते। मैं खुद के सामर्थ्य में बलवंत कभी नहीं समझता। बहुत समय में अपने जो भी मेरे साथ प्रे करते हैं उन प्रेयर टीम को साथ में लेता हूं, लेके प्रार्थना के सहाय से मैं आगे बढ़ता हूं। एक व्यक्ति जितने भी अभिषेक पाने से भी, जितने सामर्थ होने से भी, उसके पीछे अगर प्रे करने वाला बैक प्रेयर सपोर्ट नहीं है तो बहुत डेंजर जोन में। इसलिए कभी आप मत बोलिए मैं अकेला सेवा कर पाऊंगा, आपका एक दूसरे का मदद चाहिए। इसलिए आप जानते हैं मैं कितना लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूं कहीं पे जाने से पहले। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोगों को मालूम होगा कितना समय में तंग करता हूं, लोग फोन करके बातें करता हूं, बुलाता हूं, कहीं तो फोन कर प्रार्थना करने के लिए बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपके सामर्थ्य आपके जीवन से बहुत बार से निकलते रहेगा जब आप संगति में रहोगे। हालेलुया। कभी जब परमेश्वर आपको यूज करता है, कभी भी मन में अहंकार मत रखिए, कभी भी मत बोले कि मैंने किया। सारे आदर प्रभु को दीजिए। यीशु मसीह क्या करता है और परमेश्वर क्यों करता है? परमेश्वर अपना दया के कारण लोगों के जीवन में चंगाई, भलाई, छुटकारा देता है। हालेलुया। उस दिन जितना भी चमत्कार हुआ, मैंने एहसास किया, मेरे साथ जितने लोगों ने प्रार्थना किया, मुझे प्रार्थना में मदद किया, उन लोगों का ये प्रार्थना का मदद था। हालेलुया। और मैं अक्सर अपने प्रेयर टीम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहता हूं। जो लोग मुझे मदद करता है प्रार्थना में, सभी को मदद धन्यवाद देता रहता हूं। जब भी परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत कामों को करता है, तब मैं स्मरण करता हूं मेरे साथ और भी कुछ लोग जोड़े हुए हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं। फिलोबरी से शालोमी सिस्टर है, और गोलाघाट से लीगिया सिस्टर और ब्रदर डेविड और उनके टीम प्रे करते रहते हैं। वो सुलेमान जी प्रे करते रहते हैं ना मेरे लिए। यस, आप सभी को धन्यवाद। आकाश बादल है, ये सब है, ओमियो, विश्वजीत, हालेलुया, सभी प्रे करते रहते हैं। इसलिए साथ में चलिए, मंडली एक साथ, आप बलवंत होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमें जून में रहना है, अंतिम समय में। आप जानते हो शैतान जब हमला करते हैं किसी के ऊपर, अकेला नहीं करता, टीम का वर्क करता है। उन टीम में बहुत डिसिप्लिन होता है, बहुत मैनेजमेंट करके आता है, बहुत शैतान उसे इंस्ट्रक्शन देता है, वो टीम लेके आता है और लोगों के जीवन में हमला करता है। अगर शैतान लोग के, दुष्ट आत्माओं के बीच में अगर यूनिटी है तो होता है, आप लोगों के बीच में भी, मसीह लोगों के बीच में भी यूनिटी होना है। किंतु झगड़ा किस बात का होता है?
सामर्थ के विषय में। कोई बोलता है अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन नहीं है, इसके साथ मत जाओ, या कलीसिया तोड़ने के लिए। कलीसिया तोड़ने के लिए क्यों आएगा अगर आप आत्मा से भरोगे? गलत सोच है। बहुत सारे मंदिर में अभी तक पवित्र आत्मा का ना कोई सामर्थ है, ना कोई मूवमेंट है, लेकिन कोई अगर पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हुए लोग आके प्रसार करने से, मैनिफेस्टेशन होने से लोग निंदा करते हैं। बहुत सारे सेवक लोग उनकी निंदा करते हैं। हो सकता था कि परमेश्वर उस सेवकाई में आशीष करे, उस प्रेयर टीम को, उस मंडली को परमेश्वर आशीष करना चाहता था, लेकिन जैसे निंदा कर देते हैं, कैसे आशीष मिलेगा? बहुत सारे कलीसिया में ना कोई पवित्र आत्मा का मूवमेंट है, ना कोई परमेश्वर की उपस्थिति को सेंस करते रहते हैं, और सब ट्रेडिशन जैसा रिलीजियस एक्टिविटी है। कम ऑन, सुबह के उठ के गीत गाएगा, थोड़ा बसंत को पढ़ेगा, कोई बाइबल रीडिंग कर देगा, 2-3 लड़की उठ के नाचेगा और बहुत अच्छा हुआ, और बिलीवर लोग खड़ी देखता रहेगा। 12 बजे अगर पास्टर खत्म नहीं करेगा तो गुस्सा हो जाएगा, पास्टर के विरुद्ध में बिलीवर लोग बोलेंगे। हालेलुया, ऐसा है। आप बुरा मत मानिए। और प्रभु के सेवक को प्रभु दर्शन शब्दों और प्रोफेसी के द्वारा प्रभु बुलाता है, लेकिन यहाँ पे कलीसिया को कौन नियुक्त करता है? कमिटी लोग नियुक्त करता है। कोई अच्छी बाइबल पढ़ने से उसे बना देता है पास्टर। पास्टर को अपॉइंट कितना समय करते हैं? 1-2 साल। या पास्टर को 1-2 साल अपॉइंट कर सकते हो क्या? कॉलिंग 1-2 साल के लिए होता है क्या? गलत है। मैंने देखता हूं बहुत समय कमिटी के जो लोग साधा गुटखा खाते हैं ऐसा ऐसा करके, वो लोग राय देते हैं, उसके अधीन में पास्टर रहता है। गलत है। पास्टर के अधीन में कमिटी रहना है, लेकिन यहां पे सब उल्टा है। यहां पे देखता हूं कमिटी के अधीन में जो कमिटी के लोग गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते हैं, वो लोगों के अधीन में पास्टर लोगों को दर दर के रखना पड़ता है। वो पास्टर अगर पवित्र आत्मा को प्यार भी करता है, उसके सामर्थ को अल्लाह भी करता है, उससे आगे बढ़ने नहीं देता। एक कलीसिया में थोड़ा आग जलने से आके क्या करेंगे? बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वो फरीसी जैसे लोग जो बसन को तो थोड़ा सा ज्ञान है, सामर्थ के ज्ञान नहीं, वो आके पानी फेंक देते हैं। वो लोग समझते हैं कि मैंने परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध कर रहे हैं। वो लोग एंटी क्राइस्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मालूम नहीं। जो पवित्र आत्मा के विरोध करते हैं वही एंटी क्राइस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ के एक्सपीरियंस ना करने से पहले, पवित्र आत्मा की चीजों को ना समझने से पहले, थियोलॉजी पढ़ के, कहीं के सुन के, कैसे आप बोल सकते हो ये बंदा गलत है? हाँ, बोल सकते हो। अगर कहीं पे तेल पानी बिक्री कर रहा है, अभिषेक तेल 1000 रुपया में, 10,000 रुपए में बिक्री कर रहा है, कहीं पे अगर कोई पास्टर बोला अगर आप 1000 रुपए दोगे तो मैं आपके ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना करूंगा, अगर आप 10,000 रुपए दोगे तो मैं आपके लिए विजन देखूंगा, प्रोफेसी करूंगा, तो गलत है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का मूव होता है, लोग रोते हैं, गिरते हैं, लोग बोलते हैं कहां पे लिखा है, कहां पे बाइबल में लिखा है? मैं बताऊं, बाइबल में आपका नाम लिखा है क्या? अब बाइबल को लेके घूमते हो, बाइबल में आपका नाम लिखा है क्या? यीशु ने बोला कि आपको भी उद्धार मिल गया, लिखा है क्या? आपका नाम लेके लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो आप कैसे विश्वास करते हो कि आपको उद्धार मिल गया? हम वचन पर विश्वास करते हैं। लिखा है जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और वो लोगों को उद्धार मिलता है। जो यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, यीशु मसीह को मुर्दों में से परमेश्वर ने जिलाया, इस बात को विश्वास करके जो लोग पापों से मन फिराते हैं उसे उद्धार मिलता है। ऐसा वचन में लिखा है। सब बातों को परमेश्वर के वचन में डिटेल्स में नहीं लिखा है। बहुत सारे बातों का प्रकाशन के द्वारा आप समझ पा सकते हो। पौलुस ने इफिसियंस चैप्टर 6 में लिखा है, उसने स्वर्ग क्षेत्र में देखा पावर्स, प्रिंसिपलिटीज और जो रूलर्स है, अंधकार की शक्तियां है, दुष्ट आत्मा के सामर्थ है, उनको पौलुस ने खुद के आंखों से देखा। उन बातों को उसने इफिसियंस पत्री में लिखा। अभी बताइए, कोई पुराना नियम की पुस्तक में कहीं पे लिखा है क्या शैतान के कितने कितने रैंक होते? पौलुस को कैसे मालूम हुआ? तो पौलुस भी तो बोल सकते हैं आप गलत आदमी है। ऐसा है क्या? नहीं है। पौलुस को प्रकाशन मिला।
पौलुस ने खुद बातों को देखा। कोई पुराना नियम में नहीं लिखा था कि पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, रूलर्स, डोमिनियन के बारे में नहीं लिखा है इतना विस्तार से, लेकिन पौलुस ने विस्तार से लिखा कि हमारे युद्ध पावर्स, प्रिंसिपलिटीज, रूलर्स, डोमिनियन से है। एक दुष्ट आत्माओं की सेना है, लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को दबाने के लिए कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस को यीशु मसीह का प्रकाशन मिला जो इफिसियों पुस्तक में लिखा है। वो प्रकाशन ना कोई पुराना नियम में लिखा है, अब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कहां से मिला? वो आमने सामने एनकाउंटर होने से पौलुस को मिला। उसी तरह जब एक सेवक कहीं पे प्रसार करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो आत्मा के अनुभव को नहीं पाता, वो लोग उनके विरोध करते हैं उस सेवक को और बोलते हैं वो गलत आत्मा से सेवा कर रहा है, दुष्ट आत्मा से काम कर रहा है, ये गलत है। जो लोग ये बोलते हैं ना, वो प्रभु उसे छुना नहीं है। मैं बोलता हूं जब आपके जीवन में सामर्थ काम करने लगेगा, आपके जीवन में निंदा आएगा, अपमान आएगा। प्रभु के लिए आपको लोग निंदा करेंगे, झूठे बात बोल के आपके निंदा करेंगे। बहुत समय शत्रु आपके घर से होगा, आपको डिस्करेज करने के लिए आपको दबाएगा, तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग आपको बोलेगा बेकार है, ये कोई काम का नहीं है। ऐसा हो अगर आपके जीवन में हो रहा है तो आप जान लो प्रभु आपको उठाने वाला है, आपको इस्तेमाल करने वाला है। जितना कष्ट प्रभु के लिए, जितना निंदा अपमान, उतना महिमा, उतना ग्लोरी आपके जीवन से प्रकट होगा। आप समझ रहे हो? मेरा प्रसार मैं कंटिन्यू प्रभु के सामर्थ के बारे में बोल रहा हूं। जो बेनीटो के काम चैप्टर 1 वर्स 8 में प्रभु यीशु ने खुद बोला। प्रभु यीशु का स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा आएगा, मतलब जब मेरे उपस्थिति तुम्हारे ऊपर आएगा। इस पृथ्वी में पिता परमेश्वर यीशु का उपस्थिति कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पिता परमेश्वर और यीशु मसीह कहां है? सियोन, यरूशलेम। यीशु को स्वर्ग क्षेत्र में उठाए गए और पिता के दाहिनी हाथ में बैठा है। अभी इस पृथ्वी में कौन काम कर रहा है? पवित्र आत्मा। तब पेंटेकोस्ट के समय में लोगों ने एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, पवित्र आत्मा के फायर आया, लोग भर गए और भिन्न भिन्न भाषा में बातें करने लगे। हालेलुया। उसके बाद कलीसिया में एक बड़ा जागृति आया। जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, 120 लोगों के ऊपर, एक दिन में ही 3000 लोग प्रभु में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। ये है सामर्थ। अब समझ गए? इसलिए यीशु ने अपने सेलों को बोला जब तक सामर्थ नहीं आता तब तक यरूशलेम में अपेक्षा करो। पिता ने जो वायदा किया वो वायदा को पिता पूरा करेगा, लेकिन यरूशलेम में अपेक्षा करो। और यीशु की बात सुनते हुए कलीसिया के 120 लोग यरूशलेम के एक ऊपरी कोठरी में 10 दिन तक वेट किया। सभी बोले 10 दिन। 10 दिन तक जब वेट किया, पवित्र आत्मा सामर्थ से उस रूम में आया। एक बड़ा आंधी से सा एक शब्द आकाश से आया और जिस रूम में वो लोग बैठे थे सभी के ऊपर आग की जीव की तरह पवित्र आत्मा के सामर्थ सभी के ऊपर उतरे और सभी लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। जो पतरस डरे हुए थे, डरपोक व्यक्ति थे, 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, वो ही अभी इतने भीड़ों के सामने, इतने लोगों के सामने साहस से, हियाव से उसने बोलने लगा, तुमने यीशु मसीह को मारा, तुम लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, यीशु मसीह को पिता ने जिलाया और उसे महामृत करके दाहिनी हाथ में बिठाया। निर्भय होके पतरस ने गवाही दिया और 3000 लोग अपना अपना जीवन यीशु को दे दिया। यह है सामर्थ। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ पिकनिक मनाने के लिए नहीं, दूसरों के आत्मा को जीतने के लिए।
यहाँ पे कितने लोग जगह जगह जाके गांव गांव में लोगों के आत्मा को जीतना चाहते हैं? हाथों को उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दूसरों के आत्माओं को यीशु के लिए जीतना नहीं चाहते हो, जो अंधकार में है उस लोगों को आप यीशु के लिए नहीं लाना चाहते हो, तो सामर्थ क्यों चाहिए आपको? प्रभु खास करके पवित्र आत्मा के सामर्थ देते हैं विश्वासियों के ऊपर, ताकि आप लोगों को यीशु के बारे में बता पाओ। जो अंधकार में है वो ज्योति पाए, जो मृत्यु में है वो जीवन पाए, जो बंधनों में है वो छुटकारा पाए। इसलिए अभिषेक दिया जाता है। हालेलुया। अभिषेक कब आता है? अभिषेक मतलब सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ। सामर्थ एक व्यक्ति के ऊपर कब आता है? जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके ऊपर आती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस दिन कुछ दिन पहले पहले सेशन में बताया कि पवित्र आत्मा के सामर्थ खास करके दो प्रकार से काम करते हैं। एक है जब आप उद्धार, एक व्यक्ति जब उद्धार में आता है, यीशु को अपना जीवन का उद्धार करता ग्रहण करता है, उस समय पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के भीतर आके उस व्यक्ति को नया सृष्टि बनाता है। और उस समय पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के भीतर आके यीशु के प्रेम में जड़ पकड़ने के लिए उस व्यक्ति को मदद करता है। परमेश्वर के ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा मदद करते हैं। और विश्वास है परमेश्वर यीशु की उपस्थिति आपके हृदय में रहे, वो विश्वास को दृढ़ बनाता है। ये सब बातों को मैंने पहले ही बताया इफिसियों के पुस्तक के द्वारा। फिर से मैं वो वचनों में जाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जब आपके भीतर आता है, आपके अंतरूनी आत्मा को, भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ देता है, ताकि आप प्रार्थना कर पाओ, परमेश्वर के साथ संगति कर पाओ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है, आपके भीतर सामर्थ देता है, ताकि परमेश्वर के सारे भरपूरी में आपके प्राण और शरीर भी आ पाए। हालेलुया। आपके प्राण में भी पवित्र आत्मा की भरपूरी, शरीर में भी भरपूरी प्रकट होने पाए। और उस भरपूरी को आप लेके जाने से ही, जो रोमियो के 25:70 में लिखा है कि यीशु में आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु के व्यवस्था से छुड़ाया, वो व्यक्ति को वचन आपके जीवन में फुलफिल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा एक ग्लोरी के क्षेत्र है जहां पे हम बीमारियों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर भी जय पा सकते हैं। कब? उस भरपूरी में आना है। उस भरपूरी में आने के लिए पवित्र आत्मा भीतरी मनुष्य को बलबन देता है। जब पवित्र आत्मा आता है मिनिस्टर करने के लिए, पहले तो एक विश्वासी के भीतरी मनुष्य को बलबन करेगा, उसके बाद वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में जो भी कॉलिंग है, अगर आप एक पास्टर हो, प्रोफेट हो, आपके जीवन में जो भी कॉलिंग है, मंडली में जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया, उस काम के लिए आपको क्या करेंगे? एम्पावर करेंगे, सामर्थ आपको देगा। हालेलुया। कलीसिया में अगर आपको किसी को मदद भी करना है, किसी को एक गिलास पानी भी देना है, या फिर कोई वर्शिप भी करना है, आपको अभिषेक चाहिए। अभिषेक के बिना, सामर्थ के बिना आपका जो भी सेवा है बेकार, वो परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पुराना जमाने में जब मूसा के समय में, मूसा को जब परमेश्वर तंबू बनाने दिया था, तंबू के हर चीजों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया अभिषेक करने के लिए। एक खास रकम का तेल वो लोग बनाते थे, उस तेल से हर चीजों को अभिषेक किया जाता। होम बेटी को, धूप बेटी को, भीतर में जो दिब्बत होते सभी को, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, सब चीजों को वो अभिषेक करना पड़ता था लहू के साथ। अभिषेक करने के बाद ही वो शुद्ध होते थे। हारून और उसके पुत्र को भी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बोला अभिषेक करो। ये अभिषेक ही चिन्ह होगा युगानुयुग की, वो लोग मेरे याजक है। हालेलुया। तो अभिषेक के बिना एक व्यक्ति प्रभु का याजक, सेवक नहीं बन सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब हारून और हारून के पुत्र के ऊपर अभिषेक उंडेला गया, तब वो लोग सेवकाई के लिए रेडी हो गए। अब समझ गए? सो पवित्र आत्मा पहले तो आपके भीतरी मनुष्यत्व को बन देता है, बाद में पवित्र आत्मा के सामर्थ आप एक व्यक्ति के ऊपर आता है।
पवित्र आत्मा जब आपके भीतर आता है, वो नया जन्म को आप नया जन्म पाते हैं आत्मा में। आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं, जो गलतियों के पुस्तक चैप्टर 5:22 में लिखा है। पढ़ दीजिए, कोई जोर से पढ़िए। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके भीतर ये सब कामों को करता है। पढ़िए जोर से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, Yes. कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यस, समझ गए? ये आत्मा का फल फलोवली लिखाना है। फलोवली ऐसा करके लिखा नहीं है, सिंगुलर में लिखा है, प्लूरल नहीं है। फ्रूट्स ऐसा नहीं लिखा है, फ्रूट ऐसा लिखा है। एक ही फल है, प्रेम। उसके भीतर ही धीरज, कृपा, भलाई, सेल्फ कंट्रोल, विश्वास, फेथ, सब कुछ है। अब समझ गए? पवित्र आत्मा के बहुत फल होते हैं, ऐसा नहीं है, एक फल, उसमें सब बातें आ जाता है, धीरज, कृपा, विश्वास। इसलिए पवित्र आत्मा के फलों ऐसा करके लिखा नहीं है ना, फल लिखा। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके भीतर आता है, वो आपको सामर्थ देता है कि प्रभु यीशु के साथ आप संगति करो। वो सामर्थ जब आपके भीतर आता है तो आपको क्या महसूस होता है? प्रार्थना करने के लिए इच्छा होता रहेगा, वचन को पढ़ने के लिए इच्छा होता रहेगा, कलीसिया में जाने के लिए इच्छा होता रहेगा। और उस फायर को आपको बुझाना नहीं है, उस आग को जलते देना है। और आप जैसे परमेश्वर के आत्मा अगुवाई करते हैं, उस समय आपको बोलेगा प्रार्थना कर, बाइबल पर आप करोगे, वो फायर आपसे भीतर बढ़ता जाएगा। आप यीशु की तरह बदलते जाओगे जितना आप पवित्र आत्मा के ओबीडिएंट होंगे। अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ पाने के बाद भी आप पवित्र आत्मा को सुनते नहीं हो, वो आपको जोड़ करके नहीं करेगा, क्योंकि वो जेंटल है, बहुत नम्र है। इसीलिए आप बहुत लोग सोचते हो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा पाने की बात, वो ब्रदर क्यों सादा खैनी खा रहा है अभी, क्योंकि वो ओबीडिएंट नहीं है। बहुत समय वो अन्य भाषाएं प्रार्थना नहीं करता है, शुक्रवार या संडे कभी आके प्रार्थना करता है अन्य भाषा में। तो सामर्थ आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, मैनिफेस्ट होता जाएगा जितना आप पवित्र आत्मा के ओबीडिएंट होगे। जो आपको करने के लिए वो बोलता है वो करना है, आपके सामर्थ के बाहर वो करने के लिए नहीं देता। और जो पवित्र आत्मा आपको करने देता है, उसको करने के देने से पहले वो आपको भीतर सामर्थ देता है। आप समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब पवित्र आत्मा एक घर को बनाने के लिए आपको दे रहा है। उस घर को बनाने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, पहले वो पवित्र आत्मा आपको 1 लाख रुपया दे देगा बनाने से पहले। आप समझ रहे हो? उसी तरह पवित्र आत्मा कुछ करने के देने से पहले पवित्र आत्मा आपके भीतर वो डिपॉजिट करेगा उसके सामर्थ्य, ताकि आप कर पाओ। और वो आपके साथ साथ काम करेगा, एक आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपका डिवाइन हेल्पर है। आप समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा बात है, पवित्र आत्मा के सामर्थ जब एक व्यक्ति के ऊपर आता है, ऊपर आना मतलब क्या है, कितने लोग समझते हैं? जब यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठा, यूहन्ना पुस्तक में लिखा है, उसने अपने शैलों के ऊपर फूंक किया, ऐसे क्या, पवित्र आत्मा ग्रहण कर। यह है नया जन्म का अनुभव। पवित्र आत्मा उस समय उनके भीतर आया। फिर वही यीशु मसीह कुछ दिन बाद बोलता है, अभी यरूशलेम को छोड़ के मत जा, जो पिता ने वायदा किया उस वायदे के लिए अपेक्षा कर। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा। क्यों? मतलब और भी कुछ काम बाकी था, और भी अब दूसरा एक्सपीरियंस बाकी था। जो आत्मा आपको नया जन्म के समय में मिलता है, वो पवित्र आत्मा संपूर्ण तौर पे मिलता है। पवित्र आत्मा कोई लिक्विड चीज नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई 1 किलो 2 किलो में मिल जाएगा। हालेलुया। कलीसिया में गलत बातें होते हैं, बहुत बोलते हैं पवित्र आत्मा से और भर दे, और भर दे। वो क्या तेल है, कोई दूध है, 1 लीटर भर देगा। इस ब्रदर के पास 1 लीटर पवित्र आत्मा है, वाह। उसके बाद तो 10 लीटर है, उस पास्टर के पास 50 किलो पवित्र आत्मा है। ऐसा है क्या? पवित्र आत्मा क्या गाजर मूली है? सब आओगे। पवित्र आत्मा क्या दूध है क्या? 1 लीटर 2 लीटर बिल्ली पी लेगा? ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है, वो प्रभु है। आपके लिए क्या है वो मालूम नहीं। एक सेवक इस पुलपिट में आके बोला पवित्र आत्मा चीज है, उसको इस्तेमाल करना है, तो
तो मैं लोगों के सामने उसको आदर देते हुए मैं कुछ बोला नहीं। फिर अकेले में लेके जाके उस सेवक को बोला, आप बुरा मत मानिए, मेरे लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है, प्रभु है, वचन में लिखा है। और पवित्र आत्मा को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा ही हमको इस्तेमाल करता है। वो प्रभु है, इसीलिए वो हमें इस्तेमाल करता है, उसके ऑर्डर में हमें चलना है, वो कमांडर है। हालेलुया। और वचन में भी लिखा है, जितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो ही परमेश्वर के संतान है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, लोग यीशु मसीह की अगुवाई में चलते थे, अपने उसके डिसाइपल। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद यीशु ने क्या बोला, मैं एक सहायक को भेजूंगा जो मेरे जैसा होगा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं। तुमसे बहुत सारी बातों को मैं बोलना है, लेकिन अभी बताऊंगा तो भी तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कमी है और तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी इतना नहीं है कि मैं बताने से तुम समझ पाओगे। लेकिन वो सत्य के आत्मा जब आएंगे, सारे सच्चाई के बारे में तुम्हें बताएगा, भविष्य के बारे में बताएगा, मेरे बारे में बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आप समझ गए? और यीशु ने बताया, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे संग संग रहेगा, मेरे गवाही देगा, मेरे हर बातों को स्मरण दिलाएगा। मैं पिता से, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं पिता से निवेदन करूंगा, तुम्हें एक सहायक भेजेगा, वो तुम्हारे साथ ही रहेगा और बाद में तुम्हारे भीतर वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार से पहले पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। यीशु के कलवरी क्रूस तक वो पवित्र आत्मा ही लेके जाता है। यीशु ने जो क्रूस पे किया है, उस बातों को पवित्र आत्मा ही प्रकट करता है। जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, उसके बाद पवित्र आत्मा उसके भीतर वास करता है। उद्धार पाने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो बुलाहट है, अगर आप पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, उस बुलाहट को फुलफिल करने के लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। हालेलुया। अगर कुछ बच्चों के मम्मी हो, आप बच्चों को अभी गॉडली शिक्षा देना है, प्रभु के शिक्षा में बढ़ा करना है, गॉडली जीवन देना है, उसके लिए भी आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा भीतर आता है, उसके बाद आप में से बहना सा आता है नदी की तरह। पवित्र आत्मा नदी नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी को बोल रहे हैं, स्वभाव नदी जैसे साफ करता है। हालेलुया। नदी में आप कपड़ा धो सकते हो, नदी के पानी पी सकते हो, नदी के किनारे जो भी पेड़ पौधा उगते हैं ना, बहुत हरे भरे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी रीति से जब आप पवित्र आत्मा आपके भीतर रहता है और जब आप अपने शरीर को, प्राण को आप प्रभु को सौंप देते हो, समर्पण करता, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जीवन में जो बुलाहट है उसे फुलफिल कर, तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो सामर्थ आपके प्राण और शरीर के क्षेत्र में क्या होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ आपके शरीर और प्राण और शरीर को भरने लगता है, तब आपके मुंह से एक अन्य भाषा निकलता है। रेहस्य कथा था, उससे मैं बोलता हूं, बोलना चाहता हूं मेरे लैंग्वेज से, पावर टंग्स, वर्ड टंग्स, युद्ध की भाषा, शांति समाधान की भाषा, स्वर्ग की भाषा, पिता की भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा, यीशु की भाषा। हालेलुया। और उस स्थान को जितना आप बोलोगे अन्य भाषा को, उतना आपके भीतर में परमेश्वर ने जो सामर्थ रखा है, वो सामर्थ प्रकट होने लगेगा। हालेलुया। जब आपके प्राण और शरीर भी पवित्र आत्मा के सामर्थ में डूब जाता है, इमर्ज हो जाता है, उसे बोलता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। आप समझ रहे हो? पवित्र आत्मा के नया जन्म के समय में पवित्र आत्मा आपके स्पिरिट में रहता है। जब आपको बपतिस्मा मिलता है, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा फिर से स्वर्ग खोल के आपके ऊपर आ गया, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके भीतर ही रहता है, उस सामर्थ को आपके प्राण और शरीर में रिलीज करता है, तब आपके अन्य भाषा निकलता है, किसी का प्रोफेसी निकलेगा। आप समझ गए ना? तो ये है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके प्राण और शरीर के क्षेत्र में उसके सामर्थ को रिलीज करने लगा, आपको सामर्थ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड।
और जितना आप प्रभु के ओबीडियंट होंगे, बाध्य होंगे, जो करने के लिए बोलेंगे वो करोगे, ज्यादा समय आप प्रार्थना में समय बिताओ, उतना सामर्थ्य आपसे बहने लगेगा। आपके भीतर में जो है उसको पहचानिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या बोल रहा हूं अभी तक बहुत सारे लोग समझा नहीं। भीतर में जो सामर्थ्य है उसको पहचानना है। प्रभु के पहचान में बढ़ने से वो सामर्थ्य आपके जीवन में ऑपरेट होता है। साथ में उस सामर्थ्य को आपको जानना है, वो सामर्थ्य किस रीति से काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम देखेंगे इफिसियों के पुस्तक। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने जो रेवलेशन की बातों को दिया मैं आपको सामने प्रकट कर रहा हूं। इफिसियों की पुस्तक चैप्टर 1 को पढ़िए। देखिए ना, और जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। Praise the Lord. यहां पे देखिए, हिंदी में 19 से लिखा, आसामीज में होगा 18 में। यस, सॉरी, आसामीज में 20 से लिखा। आसामीज में 20 वर्स 20 चैप्टर 1 पहला अध्याय 19 पद हिंदी में, और इंग्लिश में सॉरी आसामीज में अध्याय 1 और पद 20 20। तो पढ़िए। और उसी के सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। सुनिए 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 सुनिए, गौर कीजिए, गौर कीजिए। देखिए, उसी की सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। किस पे काम करते हैं? उसकी सामर्थ किस पे काम करते हैं? विश्वास। किसको? यीशु पर। कितने महान है, कितना महान है, पढ़िए। उसकी शक्ति के प्रभाव के यस, उस क्रिया के अनुसार जो उसने मसीह में किए, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने देहने, और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाएगा। रुकिए रुकिए, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है उस सामर्थ के बारे में बोल रहा हूं जो आपने ऑलरेडी रिसीव किया है। अगर आप मसीही हो, सच्ची रीति से प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। वहां पे लिखा है वो ही सामर्थ्य जो आपके भीतर अभी निवास करता है। आपने अगर यीशु को अपना जीवन दिया, पानी का बपतिस्मा लिया है, संपूर्ण रीति से अपने जीवन अगर यीशु को दिया है, वो सामर्थ्य आपके भीतर वास करता है। यहाँ पे लिखा है वो सामर्थ्य के बारे में। वो ही सामर्थ्य ने क्या किया? मसीह यीशु जब उसके क्रूस पे उसने लोगों ने टंगाया और उसने अपना प्राण को दे दिया, उसके शरीर में थोड़ा भी लहू नहीं था। उस शरीर को, उस डेड बॉडी को एक मैदान में अंदर एक गुफा में रख दिया गया। हालेलुया। 3 दिन बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस देह के ऊपर आया। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब उस देह के ऊपर आया, परमेश्वर के सामर्थ्य उस देह के ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जैसे उस देह के ऊपर मंडराने लगा, परमेश्वर के सामर्थ्य रिलीज हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य उसकी आत्मा में है। और बसर में लिखा है वो ही सामर्थ्य ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसके शरीर को जिलाया। हालेलुया। और एक महिमामय शरीर में बदल दिया। उस यीशु जब मुर्दों में से जी उठा, उसके शरीर में एक बूंद भी लहू नहीं था। मुझे पूछ सकते हैं क्यों ब्रदर? बसर में लिखा है इब्रानी पुस्तक में, उसने सारा लहू तो स्वर्गीय स्थान में दे दिया,
क्रूस पे जो जब मारा गया, उसे भाले से भेदा गया, उसके हृदय जब भेदा गया, उससे लहू और पानी निकला। पानी कब निकलता है एक शरीर से? जब आपके शरीर में लहू नहीं रहता। तो यीशु के शरीर में एक बूंद भी लहू नहीं था, वो स्वर्ग क्षेत्र में था, और पवित्र आत्मा की शक्ति से यीशु जी उठा, और जी उठने के बाद उसके शरीर महिमामय था। बसन में लिखा है, जब यहूदियों के डर के मारे जब विश्वासियों ने एक जगह इकट्ठा हुआ यीशु मसीह, और लिखा है उस जगह में जिस रूम में था, उस रूम का दरवाजा बंद था, कोई भी एक्सेस नहीं था, सब दरवाजा बंद था। डर के मारे वो लोग एक रूम में था। कब था? जब यीशु मसीह को क्रूस पे लोग चढ़ाया, तब यीशु के चेले लोग डरने लगे कि हमें भी ऐसा कोई ताड़ना देगा क्या, इसीलिए डर के मारे सभी लोग एक रूम में जाके छिप गए और लॉक कर दिया रूम। और अचानक यीशु मसीह उन लोगों के बीच में प्रकट हो गया और बोला, मेरे हाथों को स्पर्श करके देखो, मेरे हाथों के घाव को देखो, हाँ मुझे देखो, अभी भी मेरे शरीर में घाव है, मैं जी उठा। उन लोगों को प्रमाण दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा, आप सोचिए, वो डोर लॉक था, दरवाजा बंद था, अचानक यीशु मसीह वहां पे कैसे प्रकट हो गए? इसलिए क्योंकि यीशु को ऐसा महिमा में शरीर मिल गया। वो शरीर को बोलता है स्वर्गीय शरीर।